महाशिवरात्रि के दूसरे दिन व्रत, पारायण और दान की दिव्य विधि। भक्तों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के बाद आने वाला ये दिन और रात्रि साधारण नहीं होते। आज हम जानेंगे क्यों शिवरात्रि के दूसरे दिन किया गया व्रत, पारायण और दान जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी समाप्त कर देता है। जो भक्त इस दिन भोलेनाथ को सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके भाग्य के बंद द्वार स्वयं खुलने लगते हैं। दूसरे दिन का व्रत क्यों आवश्यक है? शास्त्र कहते हैं, महाशिवरात्रि केवल एक रात नहीं बल्कि 2 दिवसीय साधना काल है। पहला दिन तपस्या, दूसरा दिन फल प्राप्ति। जो भक्त दूसरे दिन भी व्रत रखता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप कटने लगते हैं। इस दिन व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुधरता है, संतान बाधा दूर होती है, आर्थिक तंगी समाप्त होती है, रोग शांत होते हैं। सुबह स्नान कर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, दिन भर फलाहार या दूध पर रहें और मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। पारण, व्रत खोलने का सही समय और नियम। भक्तों, अक्सर लोग उलझन में रहते हैं कि व्रत कब खोलें। शास्त्रों के अनुसार चतुर्दशी तिथि के समाप्त होने और प्रतिपदा के आगमन के संधिकाल में पारण करना अक्षय पुण्य देता है। पारण हमेशा सात्विक भोजन से करें, जिसमें लहसुन और प्याज पूर्णतः वर्जित हों। रात्रि पारायण विधि, दूसरे दिन रात 9 बजे के बाद दीपक जलाकर बैठ जाएं। पढ़ें शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र 108 बार, शिव पुराण का कोई अध्याय या केवल शिव नाम स्मरण भी पर्याप्त है, क्योंकि महादेव भाव के भूखे हैं। महादेव का आशुतोष स्वरूप। भक्तों, भोलेनाथ को आशुतोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास दान के लिए अधिक वस्तुएं नहीं हैं, तो केवल एक मुट्ठी चावल या एक लोटा जल पूर्ण श्रद्धा से अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ उतने में ही निहाल कर देते हैं। भक्तों, महादेव केवल कैलाश पर नहीं बल्कि आपके भीतर के विश्वास में बसते हैं। जब आप दूसरे दिन का पारण करें तो ये संकल्प लें कि आप अपने भीतर के क्रोध और अहंकार का भी त्याग करेंगे, क्योंकि महादेव को अर्पण की गई सबसे बड़ी वस्तु निर्मल मन है। अभिषेक का विशेष फल क्या आप जानते हैं? दूसरे दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है, घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। यदि संभव हो तो आज पंचामृत अभिषेक अवश्य करें। रुद्राक्ष धारण का महत्व। भक्तों, शिवरात्रि के अगले दिन रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे गंगाजल और दूध से शुद्ध करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धारण करें। ये महादेव का साक्षात सुरक्षा कवच है। दान का महात्म्य। शास्त्र कहते हैं, शिवरात्रि के अगले दिन किया गया दान 7 पीढ़ियों तक सुख देता है। दान करें चावल, दूध, काले तिल, गुड़, सफेद वस्त्र या किसी जरूरतमंद को भोजन। दान देते समय मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे घर की दरिद्रता हर लो। सच्ची कथा। एक गरीब दंपत्ति था, न नौकरी न संतान। उन्होंने शिवरात्रि के दूसरे दिन व्रत रखा, रात को पारायण किया और दूध चावल का दान दिया। 3 महीने में पति को नौकरी मिली और 1 वर्ष में संतान सुख प्राप्त हुआ। ये महादेव की कृपा है। भक्तों, क्षमा प्रार्थना मंत्र। भक्तों, पूजा के अंत में अवश्य कहें, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयन नजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अंतिम प्रार्थना। आंख बंद करें। हे त्रिलोचन महादेव, हम सब पर कृपा बनाए रखना, हमारे कष्ट हर लेना। ब्रज होली ब्रिजलाइन। जैसे महादेव वैराग्य के देवता हैं, वैसे ही हमारे कान्हा प्रेम और रंगों के। वैराग्य की इस शांति के बाद कल हम डूबेंगे कान्हा के रंगों में। महाशिवरात्रि का ये संतोष और ब्रज की वो मस्ती, महादेव और माधव का ये मिलन देखना मत भूलिए। कल आ रही है ब्रज की होली और फाग उत्सव, रंग और आनंद की विशेष वीडियो। शिव ही शक्ति हैं और कृष्ण ही भक्ति। जहां महादेव का वैराग्य है, वहीं माधव का प्रेम है। कल हम महादेव की भस्म की होली से निकलकर कान्हा के अबीर और गुलाल में सराबोर होंगे। तैयार रहिए उस दिव्य आनंद के लिए। भक्तों, यदि कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो लाइक करें, चैनल महादेव की कृपा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भक्तों तक ये संदेश पहुंचे। हर हर महादेव।